गर्भावस्था में होने वाली परेशानियां। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भकालीन विषाक्तता के बाद विषाक्तता का क्या अर्थ है? तो विषाक्तता का अर्थ है गर्भावस्था के दौरान रक्त में विष का समाहित हो जाना। ये विषाक्तता कहलाता है। जब प्रेगनेंसी होती है या गर्भकाल होता है या गर्भावस्था होती है तो उसमें रक्त में एक विष आ जाता है जिसे हम गर्भकालीन विषाक्तता कहते हैं। इसमें दो तरीके की विषाक्तता होती है, एक तो होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट होती है कि जो तीव्र विषाक्तता जो अभी बहुत तेज उत्पन्न हुई है, दीर्घ अवस्था जो बहुत समय से विषाक्तता चली आ रही है। तो गर्भकालीन विषाक्तता के जो प्रकार हैं वो इस तरीके से हैं। एक है तीव्र विषाक्तता, ये प्री एक्लैम्प्सिया है, ये एक्लैम्प्सिया है। और दीर्घकालीन जो विषाक्तता में आते हैं उच्च रक्तचाप और गुर्दे का संक्रमण या गुर्दे की बीमारी। हाई ब्लड प्रेशर है तो ये आपका दीर्घकालीन विषाक्तता में आ जाता है। यदि आपको गुर्दे की बीमारी है तो वो दीर्घकालीन विषाक्तता में आ जाता है। प्री एक्लैम्प्सिया है और एक्लैम्प्सिया है तो ये तीव्र विषाक्तता में आ जाता है। इस तरीके एक्यूट टॉक्सीमिया, तो एक्यूट टॉक्सीमिया यानी तीव्र विषाक्तता में आ जाते हैं। यह समस्या जो होती है गर्भावस्था के 5 और 6 माह में होती है। इसकी निम्न 2 अवस्थाएं देखी जाती हैं, तो प्री एक्लैम्प्सिया और एक्लैम्प्सिया। अब हम प्री एक्लैम्प्सिया देख लेते हैं। जो प्री एक्लैम्प्सिया होता है यह विकार 30 वर्ष से अधिक आयु, मोटी व गरीब स्त्रियों को हो सकता है जिनकी गर्भावस्था में उचित देखभाल नहीं हो पाती। प्री एक्लैम्प्सिया स्टेज है तीव्र विषाक्तता की। यह 30 वर्ष से अधिक की आयु की जो स्त्रियां होती हैं, जो मोटी होती हैं और गरीब भी होती हैं, जिनकी गर्भावस्था की देखभाल नहीं हो पाती है, उन्हें ये पाया जाता है। यह विषाक्तता गर्भावस्था के 20 सप्ताह से 30 सप्ताह के बीच कभी भी हो सकती है। ये विषाक्तता कब होती है? जब गर्भधारण के 20 सप्ताह से 30 सप्ताह के बीच हो जाती है। इस विषाक्तता की जानकारी कब होती है? जब हम डॉक्टरी जांच करवाते हैं तभी इसकी विषाक्तता की जानकारी होती है। उचित देखभाल करने पर गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। इसे बचाने के लिए उसकी देखभाल करनी चाहिए। जो प्री एक्लैम्प्सिया है इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण होते हैं कि वजन जो अधिक बढ़ जाता है। गर्भावस्था के शुरू दिनों में कुछ परेशानियां जैसे उल्टी है, अपच है, यानी खाना नहीं पचता है और वजन नहीं बढ़ता है, परंतु 3 माह के बाद प्रति माह 2 किलो के हिसाब से वजन बढ़ता चला जाता है। किंतु कम विषाक्तता के कारण वजन अधिक बढ़ता है। तो जो वजन बढ़ता है तो शुरू में तो बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ता है, लेकिन उल्टियां हैं और अपच होने लगती है। 3 माह के बाद है जो 2 किलो पर माह इनका वजन बढ़ता है। और दूसरा लक्षण है इसका सूजन होना। गर्भावस्था के दौरान क्या होती है कि पैरों में सूजन आ जाती है। सामान्य सी बात है, लेकिन यह सूजन सुबह बिस्तर से उठते समय मुंह तथा पैरों पर दिखाई दे तो प्री एक्लैम्प्सिया का संकेत समझकर डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। जब उच्च रक्तचाप है तो रक्तचाप 130 से 80 होना चाहिए। अगर इससे अधिक बढ़ जाता है तो प्री एक्लैम्प्सिया का संकेत माना जाता है। वैसे तो वो 120/80 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है या 130/80 से ज़्यादा होता है तो प्री एक्लैम्प्सिया का संकेत होता है। इसके जो लक्षण हैं, सिर में दर्द होता है, उल्टी आती है, चक्कर, सुस्ती, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो समझो कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और प्री एक्लैम्प्सिया रोग है। मूत्र में प्रोटीन आना, तो जो मूत्र में प्रोटीन आती है उसे प्रोटीनूरिया कहते हैं। यही खतरनाक स्थिति है जिससे मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होता है। इसके कारण मूत्र के अनेक संक्रमण तथा गुर्दे की बीमारी भी हो जाती है। सामान्य अवस्था में 24 घंटे में 300 ग्राम प्रोटीन का निष्कासन हो जाता है। इससे अधिक निष्कासन होने पर प्री एक्लैम्प्सिया के लक्षण मानकर डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। यदि मूत्र में प्रोटीन आती है, 300 ग्राम से अधिक प्रोटीन आती है, तो आपको डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। एक्लैम्प्सिया, अब एक्लैम्प्सिया क्या होता है कि वे महिलाएं जो गर्भावस्था के पूर्व ही किसी प्रकार की बीमारी से, जैसे गुर्दा है, हृदय की बीमारी है या लीवर की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहती हैं, तो उन्हें गर्भावस्था में एक्लैम्प्सिया होने की अधिक संभावना रहती है। जिन्हें गर्भावस्था में प्री एक्लैम्प्सिया हो जाता है और उचित इलाज नहीं हो पाता है तो वह एक्लैम्प्सिया में परिवर्तित हो जाता है। यह एक गंभीर स्थिति है।
अब देख लेते हैं हम दीर्घकालीन विषाक्तता यानी क्रोनिक टॉक्सीमिया। तो क्रोनिक जो टॉक्सीमिया है तो यह टॉक्सीमिया होता है जो लंबी अवधि तक जो बीमारी चलती है उसका ये कारण होता है, जिसमें रक्तचाप काफ़ी जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी बढ़ा हुआ होता है और गुर्दे से संबंधित गर्भावस्था के पहले ही होते हैं। सामान्य अवस्था में यह देखा जाता है कि लंबे समय तक बनी रहने वाली गर्भावस्था के दौरान दीर्घ अवधि में विषाक्तता परिवर्तित हो जाती है। इसके दो प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और गुर्दे का संक्रमण। तो सबसे पहले बीमारियों की जड़ है आपका बीपी और किडनी की डिसीज यानी गुर्दे की बीमारी। तो जो लंबे समय तक चलती है या गर्भ लंबे समय तक रहता है तो वो विषाक्तता का कारण बन जाता है। उच्च रक्तचाप है तो जो स्त्रियां गर्भावस्था से पहले ही हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो उनमें विषाक्तता अधिक देखी जाती है। सामान्यतः इनमें जो ब्लड प्रेशर है 150 से 100 रहता है, मतलब वैसे रहना चाहिए 120/80, लेकिन इनका बढ़ा हुआ 150/100 रहता है। इस स्थिति में जो पेशेंट को है पसीना आता है, चेहरा सफ़ेद हो जाता है, कपकपी आती है, सिर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें रक्तचाप पर ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन गुर्दे, हृदय, मस्तिष्क की धमनियों की बनावट में कोई अंतर नहीं आता है। इसका निदान क्या है? तो इसका पेशेंट होता है भ्रूण अवस्था आराम की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर निरीक्षण के संपर्क में रहना चाहिए। नंबर 2, इसका गुर्दे का संक्रमण देख लेते हैं। जब गर्भावस्था के समय गर्भवती स्त्री मूत्र थैली की क्षमता में परिवर्तन आ जाता है, मूत्र थैली से गुर्दे तक जाने वाली थैली में क्रमशः परिवर्तन आने से गुर्दे का संक्रमण हो जाता है। गुर्दे का संक्रमण या गुर्दे की बीमारी पर पेशाब करने में बहुत तकलीफ होती है, जलन होती है, सूजन होती है, पेट में दर्द बना रहता है, गुर्दे के आसपास सूजन आ जाती है और उल्टी होने लगती है और खून की कमी हो जाती है। इस वजह से हम गुर्दे का संक्रमण पहचाना जाता है कि गर्भवती स्त्री को गुर्दे का संक्रमण है। गुर्दे का संक्रमण अधिक तीव्र होने पर ठंड लगती है, कपकपी आती है, पीठ में असहनीय दर्द होता है जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गुर्दे का जो संक्रमण एक गंभीर समस्या बन जाती है, क्योंकि गर्भवती स्त्री के गुर्दे स्वयं उसके तथा गर्भ में पड़ रहे शिशु दोनों के लिए काम करते हैं, जो इसका प्रभाव भी शिशु पर पड़ता है। और अभिन्न निदान, तो इसके निदान क्या है? तरल पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए, जैसे दूध। बार बार उल्टी होने पर तरल पदार्थों स्राव द्वारा देना चाहिए। यदि उल्टी हो रही है तो जो तरल पदार्थ हैं उसको स्राव में इंजेक्शन द्वारा दे देना चाहिए। बिस्तर की चादर सूती और मोटी रखनी चाहिए ताकि अधिक पसीना आने या त्वचा पर यूरिया का अधिक निष्कासन हो सके।